नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका। द्रव्य दृष्टि प्रकाश आत्मदृष्टि के अद्भुत बोल चल रहे हैं। आत्मदृष्टि ही सुख का कारण है। जो त्रिकाल आत्मा है वो तो त्रिकाल स्वरूप है। त्रिकाल कारण परमात्मा उस सुख दुख का कारण नहीं है। त्रिकाल आत्मा की दृष्टि सुख का कारण है और त्रिकाल आत्मा से च्युतपना ये दुख का कारण है। आत्मा जो त्रिकाल है वो सुख का कारण हो तो निरंतर सुख आना चाहिए अज्ञानी को। इसलिए द्रव्य और द्रव्य की दृष्टि सुख का कारण होने पर भी दृष्टि की महिमा से द्रव्य पकड़ में नहीं आता। इसलिए द्रव्य दृष्टि में द्रव्य दृष्टि की महिमा नहीं बल्कि द्रव्य की महिमा है। महिमा द्रव्य की है। कल 655 नंबर बोल तक हो गया था। उघाड़ ज्ञान 654 नंबर तक हुआ था। जीव को इंद्रिय विषय का राग छूट सकता है, मनन का राग नहीं छूट पाता। मनन का भी राग छूट जाना चाहिए। ये कल हुआ था। क्योंकि चिंतन मंथन मनन ये होते जरूर हैं, लेकिन कोई इनका लक्ष्य करके करे चिंतन मनन आदि को, ये भी विकल्प जाल है। 655 नंबर के बोल में क्या कहते हैं? उघाड़ ज्ञान कसाई के साथ अभेद होता है और अंतर ज्ञान आत्मा के आनंद के साथ अभेद होता है। उघाड़ ज्ञान कसाई के साथ अभेद होता है और अंतर ज्ञान आत्मा के आनंद के साथ अभेद होता है। ये बड़ा गजब का बोल है। उघाड़ ज्ञान कसाई के साथ अभेद होता है। इसका अर्थ क्या कि उघाड़ ज्ञान का रस, क्योंकि उन सबको उघाड़ ज्ञान माने छह उपसम ज्ञान 10वें गुण स्थान तक कसाय है। 10वें गुण स्थान तक कसाय है और 6 उपसम ज्ञान 12वें तक है। लेकिन 12वें का काल ही कितना है। जैसे ही बीतराग हुआ तत्काल केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उघाड़ ज्ञान 6 उपसम ज्ञान
कसाय जिन जिनको कसाय है जगत में उनको है, भले सूक्ष्म हो स्थूल हो, उघाड़ ज्ञान कसाय के साथ अभेद होता है। एक 12वां गुण स्थान समझ लो, वो भी बहुत क्षणिक है। जैसे पहुंचा 12वें में, बीतराग हुआ, तत्काल ही केवल ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बीतरागता 6 उपसम ज्ञान के साथ नहीं रह सकती। अल्पकाल है मात्र, कुछ क्षणिक, ज्यादा काल नहीं रह सकती बीतरागता 6 उपसम ज्ञान के साथ। पूर्ण बीतरागता की बात है। और दूसरा, नीचे के गुण स्थानों में भी 6 उपसम ज्ञान की धारा अलग बहती है और बीतरागता की धारा अलग बहती है। तो उघाड़ ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, उससे कसाय का नाश हो ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। उघाड़ ज्ञान में यदि भेद विज्ञान है, सम्यक ज्ञान का अंश है, यदि उघाड़ ज्ञान में सम्यक ज्ञान का अंश है यदि, तो वो सम्यक ज्ञान का अंश वो सम्यक ज्ञान का अंश जीव को ध्यान देना बंधुओं, वो सम्यक ज्ञान का अंश बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। उघाड़ ज्ञान कभी केवल ज्ञान रूप नहीं होता, उसकी जाति अलग है। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की जाति एक है। आपको क्या बात कर रहे हैं कि हाँ, मति श्रुत अवधि मन पर यह केवल सम्यक ज्ञान क्वालिटी का नाम है, क्वांटिटी का नाम नहीं है। उघाड़ ज्ञान कसाय के साथ अभेद होता है। उघाड़ ज्ञान कहे, 6 उपसम ज्ञान कहे, परलक्षी ज्ञान कहे, होगा सारा ज्ञान ज्ञानी को भी 6 उपसम ज्ञान ही होता है। 12वें गुण स्थान तक 6 उपसम ज्ञान है, लेकिन 6 उपसम ज्ञान होने पर भी ज्ञानी को 6 उपसम ज्ञान की महिमा नहीं है। 6 उपसम ज्ञान से अपने को बड़ा नहीं मानता। 6 उपसम ज्ञान की पर्याय में एकत्व नहीं है। 6 उपसम ज्ञान का रस नहीं है। रस तो केवल ज्ञान का भी नहीं है, तो 6 उपसम ज्ञान का कहां से होगा। 6 उपसम ज्ञान बढ़ाने का अभिप्राय नहीं है, भेद विज्ञान करने का अभिप्राय है। प्रयोजन सुख का है, प्रयोजन ज्ञान बढ़ाने का नहीं है। कोई व्यक्ति भूखा हो, बहुत भूखा है, और सुंदर थाली परोसी गई, थाली को क्या करे यदि उसमें व्यंजन ना हो तो। प्रयोजन पेट भरना है, ना कि थाली का फोटो खींचना। और थाली का फोटो खींचकर और सुंदर थाली कितनी देर उसका पेट भर लेगी यदि थाली में व्यंजन ही नहीं है तो। सारी ज्ञान की कवायद कब तक रहेगी, उसकी तो एक मर्यादा है। 6 उपसम ज्ञान का काल सुनिश्चित है, लेकिन केवल ज्ञान अनंत काल तक रह सकता है। 6 उपसम ज्ञान में भव परिवर्तन करना पड़ता है। 6 उपसम ज्ञान सदा एक जैसा नहीं टिक सकता, लेकिन केवल ज्ञान सदा एक जैसा रहता है। 6 उपसम ज्ञान है, बहुत हो गया इस भव में। फिर देह छूटकर अगली पर्याय में गया। जब देह छूटकर अगली पर्याय में गया तो वहां देह छूटकर जो अगली पर्याय में गया, तो ये 6 उपसम ज्ञान अगली पर्याय में साथ जाएगा नहीं जाएगा। केवल ज्ञान पर्याय जो होती है, वो दूसरी पर्याय को क्या कहते हैं,
वसीयत सौंप के जाती है, व्यवहार का कथन है। लेकिन छह उपसम ज्ञान दूसरे छह उपसम ज्ञान को वसीयत सौंप कर नहीं जाता। अभी छह उपसम ज्ञान दूसरा है और अगली पर्याय में छह उपसम ज्ञान कम हो जाए को तो सारी जिंदगी छह उपसम ज्ञान बढ़ा और अंतिम समय को तो सब गायब हो जाए। होगा सारा कार्य छह उपसम ज्ञान में ही, क्योंकि हम पे कोई दूसरा ज्ञान तो है नहीं। होगा तो सारा काम छह उपसम ज्ञान में, लेकिन पर्याय ज्ञान की अधिकता से अपने को अधिक मानना, छह उपसम ज्ञान का ही प्रयत्न रखना, उसकी बात चल रही है। उघाड़ ज्ञान कसाई के साथ अभेद होता है और अंतर ज्ञान आत्मा के आनंद के साथ अभेद होता है। अंतर ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान भी है छह उपसम ज्ञान ही वर्तमान में, क्योंकि ज्ञान गुण की एक ही तो पर्याय होगी, लेकिन वो एक क्वालिटी का नाम है। छह उपसम ज्ञान में एक भेद ज्ञान की जो धारा बहती है वो सम्यक ज्ञान है। वो छह उपसम ज्ञान में ही है 12वें गुण स्थान तक। अंतर ज्ञान आत्मा के आनंद के साथ अभेद होता है। क्या गजब का बोल है। आत्मानंद लेना है यह ज्ञान बढ़ाना है। आपको कि ज्ञान बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है, ऐसा कई ग्रंथों में आया है। वहां ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के साथ यदि ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञानियों को विशिष्ट निर्मलता होती है। यह भी व्यवहार का कथन है। सच बात तो यह है कि ज्ञान के साथ वीतरागता बढ़े तो आनंद बढ़ता है, और यदि ज्ञान के साथ वीतरागता नहीं बढ़ी तो आनंद नहीं बढ़ता। जैसे जैसे वीतरागी होगा वैसे वैसे आनंद बढ़ेगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे आनंद बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, द्वादशांग में कितना कम रह गया तो उसका आनंद ज्यादा होना चाहिए। और एक सिद्धभूति मुनिराज जिनको 2 अक्षर का ज्ञान नहीं है लेकिन 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो बताओ सिद्धभूति मुनिराज को आनंद ज्यादा है या 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को आनंद ज्यादा है? विचार कर लें आप। बहस का कहां विषय है इसमें, क्योंकि 6 उपसम ज्ञान तो 11 अंग 9 पूर्वधारी को ज्यादा है और सिद्धभूति मुनिराज को है ही नहीं। चलो और 2 ज्ञानियों का देख लेते हैं। एक सौधर्मेंद्र द्वादशांग के पाठी है, सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी 4थे गुण स्थानवर्ती, और एक 5म गुण स्थानवर्ती घर गृहस्थी में रहने वाला, घर गृहस्थी में रहने वाला आजीव का पालन करता है। आनंद किसको ज्यादा है? सौधर्मेंद्र को जिसकी लाखों नारियां हैं, या 5म गुण स्थानवर्ती को जो घर में बैठ के सामायिक करता है? आनंद किसको ज्यादा है? और विचार कर लेते हैं। नवेग्रेवियक में रहने वाले एक देव, जहां छींक भी नहीं आती, कोई विकल्प नहीं, उनको आनंद ज्यादा है मिथ्या दृष्टि नवेग्रेवियक के देव को, या घर गृहस्थी में रहते हुए 4थे गुण स्थानवर्ती को, जो 10 बच्चों का बाप है, को तो राजा भी हो, सैकड़ों नारियां हो, आनंद उसको ज्यादा है या उसको ज्यादा है? जबकि 5म लोकांतिक देव द्वादशांग के पाठी होते हैं 5म स्वर्ग के, और एक मुनिराज जिनको उपदेश देना भी नहीं आता, केवल इतना जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है भैया, हम आत्मा है भैया। आनंद उनको ज्यादा है या लोकांतिक देव को ज्यादा है? आनंद तो मुनिराज को ज्यादा है। इसलिए
आनंद का संबंध वीतरागता से है। आनंद का संबंध आत्मा के आश्रय से है। जितना आत्मा का आश्रय है उतना आनंद है। जितना चेउपसम ज्ञान बढ़ गया उतना आनंद है, ऐसा नहीं है। केवलियों को भी आनंद अधिक जानने का नहीं है, केवलियों को आनंद वीतरागता का है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? लोक में भी जिनकी इच्छाएं कम हो जाती हैं, कसाएं मंद हो जाती हैं, वो आनंदित होते हैं। ये बहुत गजब का सत्य है, जबरदस्त समझने लायक बात है। ये क्या बात है? समझो बंधुओं, लोक में भी ऐसा लगता है हमें, वो सुखी है, वो दुखी है, उन पे बहुत धन है, वो ज्यादा सुखी है, हम पे कम धन है, हम दुखी है। ऐसा नहीं है। लोक में भी जिनकी इच्छाएं कम है वो सुखी है, जिनकी कसाय मंद है वो सुखी है। अधिक धनवान हो और कसाय तीव्र हो तो महादुखी है, ब्रेन हेमरेज में मर जाए चिंता कर करके। तृष्णा से दुखी है। 6 खंड जीत कर भी भरत जी मन में दुखी है। चक्रवर्तित्व को कलंक लग रहा है हमारी। भाई इतना जिद्दी हो गया, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा झुक जाए, मैं तो उसे पूरा शासन दे दूंगा, अपने बगल में बैठा लूंगा, लेकिन झुक जाए थोड़ा, क्या फर्क पड़ रहा है। आखिर भंग हो ही गई विजय। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, लेकिन भरत जी का हो गया। और ये वेदना उनको अंतिम समय तक रही। ये वेदना, ये सल्ले चक्रवर्ती को, वो मिथ्यात्व वाली सल्ले नहीं। और इसी विकल्प के कारण उनकी वीतरागता, उनको अंदर वैराग्य रहा, और इसी विकल्प के कारण उन्होंने फटाफट दीक्षा ली। आनंद इस समझना चाहिए, आनंद संयोगों का तो है ही नहीं। जिस पे अधिक संयोग वो आनंद, ये तो बात आउट ऑफ बाउंड्री। जिसको अभी संयोगों में आनंद समझ में आता है, संयोगों में आनंद नजर आता है जिसको अभी, उसकी तो ये बात ही नहीं है, बात खत्म। जिसको संयोगों में आनंद नजर आता है उनकी तो बात ही नहीं चल रही। वो तो अध्यात्म तो क्या आगम भी नहीं समझती। संयोग तो परद्रव्य है, उससे तो सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है, जड़ है, बकरी का तीसरा थन है, उससे क्या लेना देना। संयोगों में तो आनंद ही नहीं। संयोगी भाव तो दुख के कारण है, आनंद का तो क्या काम है। संयोग न दुख का कारण है न सुख का कारण है। संयोगी भाव दुख स्वरूप है, इसलिए वो दुख का कारण है। जो दुख स्वरूप होता है वो दुख का कारण है। और त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वो भी न दुख का कारण है न सुख का कारण है। सुख का कारण क्या है कि वीतरागता, वो सुख का कारण है। वीतरागता सुख का कारण है। अधिक ज्ञान सुख का कारण नहीं है, और कम ज्ञान दुख का कारण नहीं है। हाँ, अधिक केवल ज्ञान हो जाए तो पूर्ण सुख, अनंत सुख नाम पा लेता है, इतना जरूर है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहां भी आनंद। इसलिए यदि केवली को वीतरागता ना हो, स्वरूप में लीन ना हो केवली, यदि स्वरूप में लीन केवली ना हो बंधु, ध्यान सुनना, तो उनको और अनंत कष्ट हो जाए। क्योंकि वीतरागी ना हो और केवल ज्ञानी हो जाए, और वीतरागी ना हो तो फिर तो तीनों लोक के पदार्थों को देख देख कर मन मचलेगा। अनंत भव के रिश्तेदार नरकों में, निगोदों में दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमारा रिश्तेदार नहीं हुआ। और राग है साथ में,
तो कितना कष्ट होगा। इसलिए कुदरत की यह व्यवस्था है कि व्यक्ति पहले वीतरागी होता है, फिर केवल ज्ञानी होता है। केवल ज्ञानी अबुद्धिपूर्वक होता है और वीतरागी बुद्धिपूर्वक होता है। समझो जरा इस बात को, क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब छठे गुण स्थान में होता है तब श्रद्धा के जोर से और शुद्धोपयोग पुनः पुनः होता है, तो आत्मा के जोर से स्वरूप में जाते हैं। स्वरूप में गए, उस स्वरूप में जब समा गए, तो स्वरूप में गए तो उसके फल में वीतरागी हो गए। और फिर कोई उन्होंने केवल ज्ञान की इच्छा नहीं करी, केवल ज्ञान तो गिफ्ट के रूप में मिल गया। लीन रहे, लीनता ही तो वीतरागता है, और वीतराग का फल केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान का फल वीतरागता नहीं है, बल्कि वीतरागता का फल केवल ज्ञान है। यदि केवल ज्ञान का फल वीतरागता हो तो पहले केवल ज्ञान होना चाहिए, फिर वीतरागता होनी चाहिए। उघाड़ ज्ञान कसाई के साथ अभेद होता है और अंतर ज्ञान आत्मा के आनंद के साथ अभेद होता है। ये कोई ज्ञानाभ्यास का निषेध नहीं चल रहा। धर्मी भी है तो छह उपशम ज्ञान वाला ही। छह उपशम ज्ञान से अपने को भिन्न बताया जा रहा है। जहां यह कहा जाता है मैं ज्ञान मात्र हूं, वहां ज्ञान सामान्य को लक्षण बनाकर ज्ञायक को पकड़ा जाता है, ना कि खंड खंड ज्ञान को। आत्मा के आनंद के साथ, अंतर ज्ञान आत्मा के आनंद के साथ अभेद होता है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान है। आगे कहते हैं एक एक बोल ऐसा है, एक एक ग्रंथ, एक एक बोल ऐसा है। मिथ्या दृष्टि छह उपशम बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा मानते हैं। अरे रे, वह तो निगोद की तरफ जा रहा है। गजब कर दिया। मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि छह उपशम बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा। जो टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया, छह उपशम ज्ञान, वो उदाहरण एक देह से है कि सूर्य में बादल आए हुए हैं, तो जितना अंश प्रकट है वो प्रकट ज्ञान है, और पूरा बादल हट गया तो केवल ज्ञान है। ये तो उदाहरण एक देह से है। सत्य तो यह है कि वर्तमान में जो छह उपशम ज्ञान है उसकी जाति अलग है और केवल ज्ञान की जाति अलग है। केवल ज्ञान का कारण छह उपशम ज्ञान नहीं है, दोनों की जाति भिन्न है। हां, छह उपशम ज्ञान में और केवल ज्ञान में जो सम्यक ज्ञान है उनकी जाति एक है। मति ज्ञान से लेके केवल ज्ञान तक जो सम्यक ज्ञान की धारा बह रही है, उस सम्यक ज्ञान की जाति पांचों ज्ञान में एक है, लेकिन छह उपशम ज्ञान और केवल ज्ञान की जाति जुदा जुदा है। मिथ्या दृष्टि छह उपशम बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा मानता है। अरे रे, वह तो निगोद की तरफ जा रहा है। छह उपशम बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाए तो 11 अंग 9 पूर्वधारी। टोडरमल जी ने भी जो वाक्य बोला है उसकी तरफ ध्यान देना। वो सम्यक ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाता है, छह उपशम ज्ञान नहीं कहा। वो है वो संसारी जीव छह उपशम ज्ञान वाला ही। यदि उसमें सम्यक ज्ञान है तो वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। नहीं तो 11 अंग 9 पूर्व वाले मिथ्या दृष्टि नवी गिरेवियत तक चले जाएं और वहां से संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन तक परिभ्रमण करें, और यदि अभवी जीव हो, अभव्य जीव, चार लब्धि हो गई,
अभव्य को भी बहुत विरल ज्ञान हो जाता है, और कभी जीवन में केवल ज्ञान नहीं होगा। अपने जैन दर्शन में पद का भी विकास नहीं होता। जन्म जात जिसका जो पद है, ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्ति अर्धचक्री जन्म लेता है, पहले मंडलेश्वर राजा के रूप में जन्म लेता है, फिर अर्धचक्री बनता है, फिर नारायण बनता है, फिर चक्रवर्ती बनता है। ऐसा नहीं है। जो जन्मजात चक्रवर्ती है वो चक्रवर्ती है, जो नारायण है जन्मजात वो नारायण है, जो जन्मजात प्रति नारायण है वो प्रति नारायण है। इसलिए सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान होता है, ये भी व्यवहार है कथन। सम्यक ज्ञान तो सीधी बात है कि नव तत्वों को भिन्न जानता है। सम्यक ज्ञान माने उस छह उपसम ज्ञान के साथ एक धारा बहती है, ये मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी मैं नहीं हूं। प्रतीति अलग चलती है और ये स्वपर का भेद विज्ञान अलग चलता है। और ये स्वपर का भेद विज्ञान वाला जीव, जिसको स्वपर का भेद विज्ञान है, तो जो मैं नहीं हूं उससे विरक्त है, और जो मैं हूं उसमें आसक्त है। जो मैं नहीं हूं उससे विरक्त है, और जो मैं हूं उसमें आसक्त है। जो मैं हूं उसमें लीन है, जो मैं नहीं हूं उससे विरक्त है। तो जो मैं हूं उसमें लीन होने पर केवल ज्ञान हो जाता है। अधिक ज्ञान तो बाह्य पदार्थों का है। 12वें गुण स्थान तक कोई आत्मा की प्रदेश तो का ख्याल आता नहीं है। अरे सच बात तो यह है कि चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक आत्मज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ये लो, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण, चौथे गुण स्थान वाले को जैसा आत्मज्ञान है, 12वें गुण स्थान वाले को भी वैसा ही आत्मज्ञान है। लीनता में अंतर है, आनंद में अंतर है। लीनता में अंतर है, आनंद में अंतर है। ज्ञान में क्या अंतर है? ऐसा तो है नहीं कि 12वें गुण स्थान वाले को कोई गुण गिनने में आ गई, 12वें गुण स्थान वाले या श्रेणी वाले को आत्मा के प्रदेश नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक 6 उपसम ज्ञान है। ज्ञान में अंतर नहीं है, लीनता में और आनंद में अंतर है, वीतरागता में और आनंद में अंतर है। इसलिए यदि सम्यक ज्ञान की कणिका प्रकट हो गई तो फिर 6 उपसम ज्ञान कम हो या अधिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अजब गजब की बोल है दोनों। मिथ्या दृष्टि 6 उपसम बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा मानता है। अरे रे, वह तो निगोद की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि 6 उपसम ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा, वो तो पज्य दृष्टि हो गया, पज्य मूला हो गया। और जब पज्य मूला हो गया तो उसका फल तो चतुर्गति भ्रमण है, पंच परावर्तन है। पंच परावर्तन में 30 पर्याय का काल तो बहुत नाके अल्प काल है। अंत में तो फिर कहीं ना कहीं तो रहेगा जीव। उस संसारी जीव का अधिक काल यदि 30 पर्यायों का जीव दुरुपयोग करता है तो अधिक काल निगोद में ही रहना होता है। मिथ्या दृष्टि 6 उपसम बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा मानता है। अरे रे, वह तो निगोद की तरफ जा रहा है। जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो, आगे का बोल 657 में एक बोल से भी आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। आराधना जनित बोल है, कोई रंच मात्र भी कोई इसमें अतिशयोक्ति है ऐसा मत समझना। यथार्थ वर्णन है, यथार्थ। जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो और जैसे जैसे विकल्प हो, उनमें खींचातान और खड़खड़ाहट नहीं करना। जो हो सो हो,
पर्याय की योग्यता का ज्ञाता रहने का विधि बताई है। द्रव्य की कोई योग्यता नहीं होती, द्रव्य की तो त्रिकाल एक जैसी योग्यता है। इसलिए द्रव्य में तो कभी कोई फेरफार होता नहीं। प्रश्न है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भावना भी कोई पर्याय मूलता है क्या? भावना पर्याय मूलता नहीं है। ऐसी भावना रखना, ऐसी भावना तो द्रव्य की भी भावना ही होती है। हूं शुद्धात्मा हूं, ये शुद्ध भावना है। भावना भावना पर्याय मूलता नहीं है। पर्याय स्वयं मिथ्यात्व नहीं है। भावना स्वयं मिथ्यात्व नहीं है। छह उपसम ज्ञान बढ़ने से केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसी भावना मिथ्यात्व है। ऐसी भावना स्वयं मिथ्यात्व नहीं है। क्रिया कोई भी मिथ्यात्व नहीं होती, चाहे जड़ की क्रिया हो या चेतन की क्रिया हो, क्रिया मिथ्यात्व नहीं होती। भावना तो ज्ञानी को भी होती है, समाधि की भावना होती है। अस्थिरता में केवल ज्ञान की भी भावना होती है ज्ञानियों को। भावना स्वयं मिथ्यात्व नहीं है। ये पर्याय होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पर्याय होने से मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा। पर्याय की अधिकता भाषित हो, पर्याय अंदर में चली गई तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसी अंदर में अभिप्राय, ऐसी मिथ्या प्रतीति, वो मिथ्यात्व है। छठे गुण स्थान तक भावनाएं होती है, नहीं होती तो उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में व्रतों की भावनाएं बताते हैं, और 12 भावनाएं मुनिराजों को भी होती हैं। भावना मिथ्यात्व नहीं है। भावना में क्या अभिप्राय है वो मिथ्यात्व है या वो सम्यक्त्व है। जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो और जैसे जैसे विकल्प हो, उनमें खींचातान और खड़खड़ाहट नहीं करना। जो हो सो हो। क्या अमृत पिलाया है। जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो, जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो, जैसे जैसे विकल्प हो, उसमें खींचातान और खड़खड़ाहट नहीं करना। जो हो सो हो। संयोग तो मेरे अधीन है ही नहीं। योग माने जैसा जैसा योग हो बाहर में, वो भी मैं नहीं बदल सकता। और जैसे जैसे विकल्प होंगे, गुण स्थान प्रमाण विकल्पों को कौन तोड़ लेगा। छायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को सीता के प्रति विकल्प थे, सीता के प्रति विकल्प थे। तब तो लंका जीतने गए, 7 समुद्र पार लंका गए, विद्याधरियों की नगरी में। और मुनि अवस्था में ऐसी योग्यता ही नहीं, ऐसा विकल्प ही नहीं। अब आत्म ध्यान में लीन है, वहीं सीतेंद्र के आने पर आंख उठाकर तक नहीं देखा। स्वर्ग से सीता का जीव आया ना, जो प्रतींद्र बन गए थे, लो में सीता का जीव आ गया। जिस सीता के बिना कल्पना भी नहीं करते थे राम रहने की, अब वो सीता की ओर नजर उठाकर नहीं देख रहे। कोई द्वेष हो गया है क्या? ऐसा नहीं है। जिस समय जैसा जैसा योग हो, जैसे जैसे विकल्प हो, उनमें खींचातान खड़खड़ाहट नहीं करना। अरे विकल्पों को पर की कोटि में डाल दिया ना, तो विकल्पों से द्वेष कैसा? द्वेष अलग है। हम विकल्पों को
उपादेय मानकर विकल्पों का नाश करना चाहते हैं और विकल्पों से विकल्पों का नाश करना चाहते हैं। अग्नि की चिंगारी अग्नि को नहीं बुझा सकती, अग्नि से अग्नि का समन करना चाहते हैं, जबकि अग्नि का समन तो शांत जल से होगा। वैसी स्वरूप का आश्रय होता है तो शुद्धोपयोग रूपी शांत जल उत्पन्न होता है, तो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो, जैसे जैसे विकल्प हो, उनमें खींचतान ये विकल्प हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे तीन काल तीन लोक में बाह्य योग को भी कोई इधर से उधर नहीं हटा सकता। तीन काल और तीन लोक में इधर से उधर कुछ संयोगों को इधर से उधर नहीं फेर सकता। पर द्रव्य की पर्याय भी अपने समय में अचला है, आत्म पर्याय भी अपने समय में अचला है। द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है, उसकी खुद सत्ता है ना। जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो, जैसे जैसे विकल्प हो, उनमें खींचतान और खड़खड़ाहट नहीं करना। जो हो सो हो, खड़खड़ाहट नहीं करना, जो हो सो हो। हो जाएगा हो जाएगा, विकल्प चले जाएंगे तो चले जाएंगे। क्या खींचातानी से विकल्प जाएंगे क्या? और योग तो बदल सकते नहीं। स्वयं सोगानी जी वो कलकत्ता में रहते थे, लेकिन कलकत्ता उनको भाता नहीं था। अपने पत्रों में लिखते थे अशुभ, यहां अशुभ योग ज्यादा है, लेकिन आत्मा तो उन अशुभ योगों से भिन्न है, ये भी कहते थे। बाहर में अशुभ योग से आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं है और बाहर में शुभ योग से आत्मा का कुछ सुधार नहीं है। आत्मा तो त्रिकाल ऐसा है। ऐसा जिसका अभिप्राय हो, ऐसा जिसका अभिप्राय हो, उसके विकल्पों की संतति स्वयं सही होने लगती है। जिस जिस समय जैसा जैसा योग हो, जैसे जैसे विकल्प हो, उनमें खींचतान खड़खड़ाहट नहीं करना। जो हो सो हो। कई लोग एक एक दो दो साल के विकल्प कर लेते हैं, हद हो गई। हाँ सही बात है, संयोग संयोग जनित विकल्प विकल्पों उनको जानना है, स्वीकार करना है। स्वीकार क्या स्वीकार करना है? कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, ये स्वीकार करना है। और जानने में तो सहजाई रहे, जानने में आ जाए तो ठीक, नहीं जानने में आए तो ठीक। जानना सच में उसी को कहते हैं जिससे अप्रभावी हो। यदि होने वाले विकल्पों से प्रभावी हो जाए तो यथार्थ में जानना नहीं हुआ। जैन दर्शन में जानना उसी को कहते हैं कि जहां जानने में अप्रभावी बना हो। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंते अति निज रस रहस विहीन। अरिरज रहस विहीन। तीनों लोगों को जानते हुए भी अप्रभावी है प्रभु, यही तो भीतर आता है उनकी। हम हर गेयों से प्रभावित होते हैं, हम हर घटना से प्रभावित होते हैं। हमने सुख दुख संयोगों में ही माना है। इसलिए यदि संयोगों में सुख दुख की कल्पना कर ली तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संयोग मिलने पर भी दुखी ही रहेगा जीव। और यदि मेरा सुख मेरे अंदर है, ये हमने निर्णय कर लिया, तो फिर संयोग भले ही कोई हो। राम लक्ष्मण सीता वनवास पर थे, वन में भी सुखी थे, और महलों में केकई दुखी थी, शल्य थी केकई को।
शल्य थी केकई को। भरत जी सिंहासन पर भी दुखी थे, क्योंकि पूरा आर्यखंड ये कहता था, अरे योग्य तो राम ही है। देखो, कभी किसी अयोग्य को कोई पदवी मिल जाए तो मिल जाए पुण्य के उदय से, तो भी उसके अंदर शल्य रहेगी और जगत के जीव यही कहते रहेंगे, योग्य नहीं है साहब, ये योग्य नहीं है। ये शल्य सताती थी भरत जी को कि योग्य तो राम ही है। केकई ने भले ही पद दिलवा दिया हो अपने पुत्र को, लेकिन जिस दिन से वो पद मिला उस दिन से एक क्षण सुखी नहीं हुई केकई। सब लोग गलत नजर से देखता था, तीनों लोग गलत नजर से देखते थे केकई को। समझ में आ रहा है बंधुओं? जिस समय जैसा जैसा योग हो, जैसे जैसे विकल्प हो, उसमें खींचतान खड़खड़ाहट नहीं करना। जो हो सो हो। केवल ज्ञान भी हो गया तो तत्किम, मूल संस्कृत में आया तत्किम। केवल ज्ञान भी हो गया तो तत्किम, उससे क्या है? मैं तो परमात्मा हूं। अवधि ज्ञान भी हो जाए तो तत्किम, मन पर यह ज्ञान भी हो गया तो तत्किम, इससे क्या है? पर्याय से मेरी अधिकता नहीं है, द्रव्य से मेरी अधिकता है। मेरी शाश्वत स्वभाव जो मैं प्रभु हूं उससे मेरी अधिकता है। ऐसा जिसको अभिप्राय हो उसको स्वयं भी केवल ज्ञान होता है। ये विधि है केवल ज्ञान की। पर्याय केवल ज्ञान से उदास व्यक्ति को केवल ज्ञान ढूंढता हुआ आता है। मुक्ति के बिना हम अनाथ नहीं है, हमारे बिना मुक्ति अनाथ है। जिस समय जैसा जैसा योग हो, जैसे जैसे विकल्प हो, उनमें खींचतान और खड़खड़ाहट नहीं करना। जो हो सो हो, जो हो सो हो, आकुलता नहीं करना। और जो आकुलता होगी, योग्यता प्रमाण वो भी होगी। ये भी कहेंगे आचार्य खड़खड़ाहट मत करना, पर जो खड़खड़ाहट होनी है वो भी होगी। ऊंट पर सवारी करेगा तो हिलेगा ही। चैतन्य मूर्ति भावाकार हो रही है, इसके बदले भावों को चैतन्य मूर्ति आकार बनाओ। सुनो, बहुत जबरदस्त बोल है ये 658। चैतन्य मूर्ति भावाकार हो रही है, इसके बदले भावों को चैतन्य मूर्ति के आकार बनाओ। इसका अर्थ क्या? अरे अजब गजब का बोल है ये 658। केवल ज्ञान हो जाए। हम चैतन्य मूर्ति माने द्रव्य को भावाकार कर रहे हैं, अर्थात भावाकार कर रहे हैं, अर्थात पर्याय की अधिकता रहती है। पर्याय की अधिकता द्रव्य होने पर भी मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे केवल ज्ञान करना है। मेरे बिना आत्मा सूना है। आज तक बिना सम्यक दर्शन के मैं दुखी हूं। अब मुझे सम्यक दर्शन करना है। अब मुझे द्रव्य की दृष्टि करना है। बात सच्ची है, भाषा ऐसी मिलेगी आगम की, पर इसमें चैतन्य मूर्ति भगवान भावों में खो गया। पर्याय का जोर हो गया इसमें। किसका जोर हो गया? पर्याय का जोर हो गया। बोल बोल में अंतर है, नजर नजर में अंतर है। नजर नजर में अंतर है। बंधुओं, समझ में आ रहा है? अभेदता तो वहां होती है जहां पति पत्नी होते ना लोक में, तो कोई पत्नी का सुख अलग नहीं होता, पति का सुख अलग नहीं होता। लोक व्यवहार में पति पत्नी दोनों के सुख दुख एक ही कहलाते हैं।
यदि पति दुखी है तो पत्नी दुखी है, यदि पति सुखी है तो पत्नी सुखी है। इसको अभेदता कहते हैं। लेकिन पर्याय द्रव्य को स्पर्श किए बिना, पर्याय द्रव्य को स्पर्श किए बिना अपनी ही मुख्यता रखे, उसका नाम है चैतन्य मूर्ति भावाकार हो रहा है। अर्थात सामान्य भाव विशेष भाव में मिलकर तिरोभूत हो रहा है। भाषा में आ नहीं रहा, जैसी भाषा लिखी है ना, ये भाषा में यथार्थ बना आ नहीं रहा। चैतन्य मूर्ति भावाकार हो रही है, जैसे कि चैतन्य मूर्ति का तिरस्कार हो रहा है, आत्मा का तिरस्कार हो रहा है जैसे। जबकि होना क्या चाहिए, इसके बदले भावों को चैतन्य मूर्ति आकार बनाओ। अर्थात भाव अपने आप को भूल जाए कि मेरी भी कोई सत्ता है। भाव अपने आप को, अज्ञानी अपनी चैतन्य मूर्ति को भावाकार बना रहा है। अर्थात पर्याय की ऊर्ध्वता है, पर्याय की ऊर्ध्वता है, पर्याय की ऊर्ध्वता है। जबकि होना क्या चाहिए कि भावों को चैतन्य मूर्ति, इसके बदले भावों की चैतन्य मूर्ति आकार बनाओ। अर्थात भाव अपने आप को भावपना भूल जाएं, भावों को यही ख्याल ना रहे कि हम कौन हैं, बल्कि हर भाव यही कहे कि मैं चैतन्य हूं। इसका अर्थ हो गया भावों को चैतन्य मूर्ति के आकार बना दिया। समझ सकते हैं, आजकल ऐसी लेमिनेशन होती है, पत्थरों पर भी लेमिनेशन होती है केमिकल की, और ऐसी लेमिनेशन होती है कि वो लेमिनेशन पत्थर ही लगता है। कोटेड लेमिनेशन होती है, लेमिनेशन पत्थर पर, वस्तुओं पर होती है, लोहे की चीजों पर होती है लेमिनेशन। खरीद के लाओ तो लेमिनेशन होती है, 2, 4, 6, 8 महीने में मालूम पड़ती है कि इस पे लेमिनेशन थी। वो लेमिनेशन पत्थर रूप हो गया। हाँ, चैतन्य मूर्ति को भावाकार रूप कर दिया, इसका अर्थ ज्ञेयाकार रूप हो गया। बिल्कुल सही है। और भावों को चैतन्य मूर्ति रूप कर दे, इसका अर्थ है ज्ञानाकार रूप हो गया। भाषा ही तो, भाषा कुछ भी बोलो। हम उदाहरण दे रहे थे लेमिनेशन का। अच्छा लेमिनेशन, जिस पे लेमिनेशन किया गया है उसका और लेमिनेशन अलग अलग नजर नहीं आता, वो वस्तु ही नजर आती है। तो भाव चैतन्य मूर्ति रूप ही हो जाते हैं। इसका नाम है ज्ञानी, इसका नाम है ज्ञान। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये बोल बंद हो जाती है। चक्रवर्ती के घर में रहकर दुख की कल्पना निरर्थक है। लेकिन वो तो तभी है ना कि जब ये माने कि मेरा चक्रवर्ती से विवाह हुआ है। नहीं तो चक्रवर्ती के घर में भी रहकर दुखी हो सकती है। थी ना मंदोदरी। चैतन्य मूर्ति भावाकार हो रही है, इसके बदले भावों को चैतन्य मूर्ति आकार बनाओ। भाषा है ये। भावों को चैतन्य मूर्ति आकार बनाओ, अर्थात भाव अपने को चैतन्य स्वीकार करने लगते हैं। मैं चैतन्य हूं। चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। गुरुदेव श्री के समय का भजन है ये, अमर भजन। रंग मां रंग गयो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। द्व्यर्थक भजन है ये। व्यवहार से प्रभु मुझे आप पसंद आ गए हो,
जिसमें आप रंगे हो उसमें मैं रंग गया हूं। इसका अर्थ है मैं तेरे ही रंग में रंग गया हूं। और अब ये भजन पुराने लगते हैं, लेकिन उस समय लहर थी इन भजनों की जबरदस्त। बिल्कुल सच बात है निहाल भाई, यदि चौथा काल होता तो मोक्ष चली जाती मुनि बनकर। सही बात है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अरे अभी भी ऐसा नहीं है, ये तो कुछ प्रकट हो जाते हैं, कुछ प्रकट नहीं हो पाते। गुरुदेव की तत्व क्रांति प्रभावना योग से बहुत जीव तैयार हुए हैं। ऐसा नहीं है तैयार नहीं हुए, बहुत जीव तैयार हुए हैं और बहुत जीव तैयार हुए हैं। कुछ किन्हीं में समझ लो वचन रिद्धि है तो बोल रहे हैं, वचन की लब्धि है, किसी में नहीं है। लेकिन बहुत जीव ऐसे हैं जो 2-3 भव से मोक्ष जाएंगे। चर्चा संग्रह ग्रंथ में आया, कुछ जीव ऐसे भी हैं कि जो अगली पर्याय से, तीसरे भव से नहीं दूसरे भव से ही मोक्ष चले जाएंगे। यहां से भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि देह छोड़कर विदेह क्षेत्र गए, वहां जाकर सम्यक तो कर लिया। यहां सम्यक तो की पात्रता जाग गई थी, वहां सम्यक तो कर लिया और वहां मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष चले गए। लगना मोक्ष जाने की काल कितना है, लगना कितना समय है। भले ही अंधकार अनंत काल का हो, भले ही अंधकार अनंत काल का हो, अंधकार को जानने में काल कितना लगता है। ये तीली जलाई और अंधकार गायब। अनंत काल के अंधेरे को नष्ट करने के लिए अनंत काल नहीं लगता, एक समय लगता है। उसी तरह सादी अनंत काल के सादी अंत काल है। इस अनादि काल के मिथ्यात्व को, अज्ञान अंधकार को दूर करने में एक समय लगता है। और यहां तो उससे भी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझे तो ये मिथ्यात्व कोई ज्ञान की ज्योति, ये मुझे कुछ नहीं जलाना, अज्ञान विज्ञान मुझे नाश नहीं करना, मैं तो ज्ञान सूर्य हूं। ये स्वीकार करना ही अज्ञान का नाश है। इसी का नाम अज्ञान का नाश है। प्रकाश कभी अंधेरे का चेहरा नहीं देख पाता। कोई प्रकाश को ये कहे, ये इल्जाम लगाए प्रकाश पर कि तुमने अंधकार का नाश किया है, तो प्रकाश कहता मैंने अंधकार का चेहरा ही नहीं देखा। तो कोई सम्यक तुझसे ये कहे, सम्यक दृष्टि से तुमने मिथ्यात्व का नाश किया है, अरे हमने मिथ्यात्व का चेहरा ही नहीं देखा, आत्मा ने मिथ्यात्व का चेहरा ही नहीं देखा। क्योंकि जो ये स्वीकार करता है मैं ज्ञानी हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ये स्वीकृति होते ही मिथ्यात्व गया। चाहे सम्यक्त्व की पर्याय हो चाहे मिथ्यात्व की पर्याय हो, पर्याय मात्री में नहीं हूं। ऐसा स्वीकृति होते ही अगली पर्याय में अज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो व्यवहार से कहने में आया कि ज्ञानी ने अज्ञान का नाश किया। कौन किसका नाश करे, कौन किसको उत्पन्न करे। अजब गजब है भाई, अजब गजब है। छह सौ 59 बोल में कहते हैं हम लोग चतुर्थ काल में बरत रहे हैं। गुरुदेव तीर्थंकर है। तीर्थंकर है माने तीर्थंकर समान हमें लाभ मिल रहा है। ये तो सब जानते थे। गुरुदेव तो अपने को इतने निरभिमानी जीव थे। गुरुदेव कहते थे हम तो असंयमी श्रावक हैं। संयमी भी नहीं कहते थे गुरुदेव। गुरुदेव ने कभी भी क्रिया कांड से करके लोगों से यश नहीं चाहा। गुरुदेव ने तो कभी यश की कामना ही नहीं करी। ये तो गुरुदेव के तत्व प्रभावना योग में लोग कहते थे उनको, हम
हमको तो चतुर्थ काल ही बरत रहा है। जो विदेह क्षेत्र में लोग तीर्थंकरों का लाभ लेकर आत्म कल्याण करते हैं, वही लाभ हमें गुरुदेव से मिल रहा है। गुरुदेव के समय एक भजन चलता था, अरे तीर्थंकर का बिरह हमें नहीं साला, गुरुदेव ने गूंथी पंचरतन की माला। अरे तीर्थंकर का बिरह हमें नहीं साला, साला माने सालना। तीर्थंकर का बिरह भी हमको भूल गया, हम भूल गए तीर्थंकर को भी। अरे गुरुदेव ने गूंथी पंचरतन की माला। अरे कुंद कुंद ने मंदिर समय बनाया, ओ कुंद कुंद ने मंदिर समय बनाया, अमृत ने उस पर कंचन कलश चढ़ाया, अमृत ने उस पर कंचन कलश चढ़ाया। और गुरुदेव ने पचरंगा फहराया, और गुरुदेव ने पचरंगा फहराया, यह विजय पताका रही सदा लहराता, यह विजय पताका रही सदा लहराता। वगैरह कि हमें तो चतुर्थ काल बरत रहा है। आदरणीय पंडित श्री कैलाश चंद्र जी साहब ऐसा बोलते थे। आदरणीय पवन जी भाई साहब के पिताश्री सोनगढ़ गए, गुरुदेव के होकर रह गए। उनकी हमने पंडित जी साहब पर एक आधा घंटे की वो भी बनाई थी पिक्चर। तो कहते थे कि गुरुदेव ने पंचम काल को चौथा काल कर दिया और भरत क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कर दिया। उनके रोम रोम में बसे थे गुरुदेव। सोनगढ़ से जाते वक्त आखिर में दुख व्यक्त करते हुए बोले सोगानी जी, सोनगढ़ से जाते वक्त आखिर में दुख व्यक्त करते हुए बोले, सिद्धपुरी से जाना पड़ रहा है। क्या वाक्य कहा? सिद्धपुरी से जाना पड़ रहा है। सिद्धपुरी से जाना पड़ रहा है। ये हम तो संयोगों में एकता है, हम तो संयोगों को सुख मान रहे हैं। संयोगों में उतार चढ़ाव हो जाए तो हम उसे सुख दुख मान लेते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलताएं होती है तो दुख मानने लगते हैं। यहां तो कहते हैं गुरुदेव को छोड़ रहे थे, गुरुदेव का संसर्ग छूटा तो कहते सिद्धपुरी से जाना पड़ रहा है। देखो इतनी विनम्रता थी। द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं तब वो ये कहते हैं कि यार अनंत ज्ञानी भी मिलकर मुझे सम्यक तो नहीं करा सकते, कर वो तो स्वयं मुझे आत्मदृष्टि करनी पड़ेगी। और जब सदगुरुदेव की महिमा आती है तब वो ऐसा बोलते हैं कि अरे सिद्धपुरी से जाना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे पत्र हैं उनके, कलकत्ता से जब साधर्मियों को लिखते थे। सोनगढ़ की धूली के लिए भी मन तड़पता है। गुरुदेव की याद करते हैं तो आंखों से गरम गरम आंसू निकलते हैं। ये कोई कृत्रिम नहीं था, रियल में था। और जिन्होंने उनको साक्षात देखा उनसे पूछो ना। हमको तो किस शुभ घड़ी में ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिला हमको। हम जयपुर में पढ़ते थे तब जयपुर में मिला हमको लाइब्रेरी में। इसके बाद हम पढ़ते गए, फिर कोई विशेष भाव भाषित नहीं हुआ। पर जब धीरे धीरे गहरा अभ्यास हुआ लगा रे एक एक बोल अमृत है। हो गया समय, रात्रि में वैराग्य शतक में मिलेंगे पुनः 7:15 बजे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।